अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर बिल क़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल कद्र यो खबर कोम तलबाव था उसका द बयान पर मियांस के नारे लगुई न लगुई खैर दे नारे तकबीर, नारे तकबीर, क़ैदुना जय्यद, क़ैदुना जय्यद। अल्लामा हिज़र हयात बकरवी साहब, अल्लामा हिज़र हयात बकरवी साहब। नारे तकबीर, स्टेज में बोले कि क्यों नहीं इंतहाई वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम फर्जंदाने तौहीद व सुन्नत, मेरे लिए ये इंतहाई सआदत की बात है कि इशाअत तौहीद व सुन्ना के खालिस दीनी और मजहबी इस कदर अजीमुशान इज्तिमा में हाज़री नसीब हुई और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कायदे मुकर्रम
इमाम इनकिलाब कुरानी बाबे इशाद हजरत शेखुल कुरान इब्ने शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी हाफिज़हुल्लाह, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दीनी खिदमत की और तौफीक अता फरमाए। हमें इनकी क़ियादत पे फख्र है और इनकी सियादत पे फख्र है, और हमें हर तरह अल्लाह के फजल से हर जगह पे हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जितनी जमातें चल रही हैं, कोई जमात पाकिस्तान में या बाहर दुनिया में हमारी जमात के अमीर जैसा अमीर दिखाए। और हम पूरे चैलेंज से कहते हैं और फख्र से कहते हैं, अल्लाह ताला इनके दीनी खिदमात को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, वक़्त बड़ा कम है। मैंने ये हजरतुल अमीर हाफिज़हुल्लाह की शफ़क़त है, फरमा रहे हैं मेरा टाइम भी आपका है। जज़ाकल्लाह। अभी आपने नारा भी नहीं लगाना, बोलना भी नहीं, मुझे बोलने दो, चुप करके बैठो, मेरी बात को सुनो। मैंने आपके सामने आसान सी 3 बातें बयान करनी है। आसान इसलिए कहा कि आजकल मैदे कमजोर हैं, फार्मी ग़िज़ाएं खा खा के देसी खुराक हजम करना बड़ी मुश्किल है। तो और फिर ज्यादा हो जाए तो और ज्यादा मुश्किल है। तो आजकल जैसी ग़िज़ाएं फार्मी मैदे उसके आदी हो चुके हैं, तो अक्सर जगह पे मसले भी फार्मियों के ज़हन आदी हो चुके हैं। तो बहरहाल पहली बात यह है कि कुरान करीम के साथ ईमान किस तरह लाना है। दूसरी बात यह है कि कुरानी दावत यानी मसला तौहीद, उसकी बिना क्या है। और तीसरी चीज, तौहीद की गैरत का तकाजा क्या है। सबसे पहली चीज, कुरान मुकद्दस के साथ हर कलमा गो फिरका ईमान का दावा करता है, और जितने भी कलमा गो फिरा के, चाहे कादियानी हूं वो भी यही कलमा पढ़ते हैं, कलमा गोयान में है अगरचे मुर्तद है। चाहे राफजी हूं, चाहे उनके साथ मुशाबत रखने वाला जो फिरका भी है, दावा ये करता है कि हमारा कुरान पे ईमान है, हम कुरान को मानते। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का इम्तियाज ये है कि इशाअतुत तौहीद ये बताती है कि कुरान पर ईमान का दावा काफी नहीं, जब तक कुरान को उस तरह ना माना जाए जिस तरह कुरान नाजिल करने वाले का मुतालबा है। जिसने कुरान नाजिल किया
1000 नहीं लाख मर्तबा दावे कर, अल्लाह के यहां ईमान बिल कुरान मोतबर तब होगा कि किताबुल्लाह पर ईमान उस तरह ला जिस तरह मेरे रब का मुतालबा है, जिसका ये कलाम है। और वो क्या है? कुरान मुकद्दस का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारो पेश किया, बाज आइम्मा ने अस्माउल कुरान पे किताबें लिखी और उन्होंने तकरीबन 55 के करीब नाम कुरान मुकद्दस के तारुफ के कुरान मुकद्दस ही से अख्ज़ किए, बाद ने इससे भी ज्यादा अख्ज़ किए। अगर उन 55 नामों का जायजा लिया जाए, खुलासा निकाला जाए, तो एक ही लफ्ज बनता है और वो ये कि कुरान मुकद्दस तमाम कायनात की कुतुब पर, तमाम उलूम पर कुरान हाकिम और मुहैमिन है। सारी किताबें, सारे उलूम ये नीचे हैं और सब पर हाकिम किताबुल्लाह है। और जब तक किताबुल्लाह को हाकिम नहीं मानेंगे और सारी किताबों को महकूम नहीं मानेंगे, उस वक्त तक कुरान पर ईमान का दावा सच्चा नहीं हो सकता। मैं सिर्फ मिसाल देता हूं, कुरान मुकद्दस के तारुफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक लफ्ज और सिफत जिक्र की कुरान मुकद्दस की और फरमाया मुहैमिनन अलैहि। मुहैमिनन का माना कंट्रोल करने वाला, निगरानी करने वाला, निगाहबानी करने वाला। और अलैहि इस ज़मीर का मर्जे देख लें, तौरात, इंजील, अल्लाह की मुनज़्ज़ल किताबें, तो अछाबो सहाइफू कुतुबू। फरमाया लोगों, जो मैंने पहली किताबें नाजिल की, मेरी किताबों पर भी निगरान और हाकिम है, तो वो सिर्फ कुरान है। तौरात आई, तौरात में तहरीफ हुई। इंजील आई, इंजील में तहरीफ हुई। पहली कुतुब को बदला गया। अब कुछ मजमून मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, कुछ मजमून मुहर्रफ शुदा है, मौलवियों का बदला हुआ है। यह फैसला कैसे होगा कि रब का भेजा हुआ क्या है, मौलवियों का बदला हुआ क्या है? इसके अंदर जज, फैसल, हाकिम। फरमाया मुहैमिनन, वो कुरान मुकद्दस है। जब तक कुरान को इन कुतुब पे हाकिम नहीं मानेंगे, मुहैमिन नहीं मानेंगे, तौरात नहीं पता चल सकती अल्लाह ने कौन सी नाज़िल की थी, मौलवियों ने कौन सा हिस्सा बदला। इंजील, ज़बूर, ये किताबें बदली कहां से, मुनज़्ज़ल कौन सी है? मुनज़्ज़ल वही होगा जिसकी कुरान तस्दीक करेगा, मुहर्रफ वो होगा जिसकी कुरान तकदीब करेगा। तो जज किसको मानना होगा? ऊंचे आप बोलो, नारे नहीं, मेरे साथ बोलो। जज किसको मानना होगा जी? जज, हाकिम, मुहैमिन और मौलवियों की किताबों की बातें नहीं, रब की मुनज़्ज़ल किताबें, उन पर भी हाकिम किताबुल्लाह, कुरान मुकद्दस। और मेरा भाई, जब तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ पे हाकिम कुरान है, तेरे मौलवी हूं, मेरे मौलवी हूं, किसी फिरके के मौलवी हूं, अकाबिर हूं, बुजुर्ग हूं, मशाइख हूं, उनकी किताबों पर कोई और हाकिम होगा? उनकी किताबों पर भी हाकिम किताबुल्लाह है। आज उम्मत में जितने फिरके,
उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईमान बिल कुरान का दावा है, हकीकत नहीं। अगर आज भी उम्मत कुरान मुकद्दस पे उस तरह ईमान लाए जो मेरे रब ने फरमाया, खुदा की कसम फिरका वारियत खत्म, टोलेबाजी खत्म, धड़ेबंदी खत्म। अगर कुरान को इमाम मान ले, हाकिम मान ले, मुहैमिन मान ले, और ये आपको अस्माए कुरान में मिलेंगे किताबुन अजीज, अजीज का भी यही माना है, बल होगा कुरान मजीद, मजीद का भी यही माना है, और लम यजअल लहू इवजा, कय्यमन का भी यही माना है, हाफिजन अलल कुतुबे कुल्लिहा, कय्यमन हाफिजन हाकिमन अलल कुतुबे कुल्लिहा, सारी किताबों पे हाकिम कुरान है। तो मेरा भाई ये ईमान बना, बुजुर्ग मशाइख काबिल एहतराम है, हम ये नहीं कहते अकाबिर की बेअदबी कर जो उनकी तौहीन कर, नहीं, लेकिन अकाबिर की किताबों पर, मशाइख के अकवाल पर, बुजुर्गों के अकवाल पर भी हाकिम मानना होगा तो किताबुल्लाह को मानना होगा। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये, इधर से कुरान पढ़ो, आगे से फिरका वारियत की जुबान क्या कहती है, हमारे अकाबिर तो यूं नहीं कहते, हमारे बुजुर्ग तो यूं नहीं कहते। और आज नौबत जहां तक पहुंची, काबा के रब की कसम, आज कुरान सुनाओ, आगे से जवाब मिलता है मैं अपने अकाबिर की किताबें देखूंगा, मशाइख की किताबें देखूंगा और फिर फैसला करूंगा कि मसला क्या है। मतलब क्या हुआ कि कुरान पे अपने अकाबिर को हाकिम माना, अपने मशाइख को हाकिम माना, अपने मौलवियों को हाकिम माना, अपने पीरों को हाकिम माना, अपने वडेरों को हाकिम माना। तो बता, अगर ये इस्लाम है तो फिर कुफ्र किस चीज का नाम है? अगर ये कुफ्र नहीं तो दुनिया में फिर कोई कुफ्र नहीं। यही कुफ्र तो यहूदियों ने किया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। रूहुल मानी उठा, अबू सऊद, अबू हय्यान उदलसी की अलबारुल मुहीत, देख क्या किया, फरमाया तारकू किताब अल्लाह लिकौले उलमाइहिम, इन जालिमों ने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, लिकौले उलमाइहिम लिकौले अकाबिरिहिम, अपने बड़ों के अकबाल, उन्हीं के मलफूजात, उन्हीं की किताबों को देखा, और तारकू किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। ये है अरबाबा, जब अल्लाह की किताब छोड़ी, हलाल हराम का मसला आया, मुल्ला की बात मानी, अल्लाह ने फतवा लगाया कि ये वो लोग हैं जो अपने मौलवियों और पीरों को रब मानती है। पहला मसला ईमान बिल कुरान यही है। इसलिए मेरा भाई, हर किताब अपने मजमून की सदाकत में किताबुल्लाह की तस्दीक की मोहताज है, और कुरान वो है जो अपनी सदाकत और सिद्क में दुनिया की किसी किताब का मोहताज नहीं। किसी किताब सच होने में कुरान की कसवटी पे तुलेगा तब वो सच होगा। कुरान फुरकान, अल फारिक बैन अल हक वल बातिल, अल फारिक बैन अल सिद्क वल कज़ब, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने कुरान को अल मीज़ान बनाया, अल फुरकान बनाया, किताब अजीज बनाया, किताब मजीद बनाया। और कुरान का मर्तबा यह है कि सारी मौलवियों पीरों की किताबें नीचे हैं, अल्लाह की किताब सबसे ऊपर। समझो है। दूसरी बात, कई लोग जहां गुमराह हो गए। अगला नंबर जरा बड़ा मुश्किल है। और मेरा भाई, इल्जाम न लगाया, हम पे इल्जाम सारे आती। क्या कहते हैं, बुजुर्गों को नहीं मानते, अकाबिर को नहीं मानते। मैंने कहा न मानने का क्या मानना, ना मानने का मतलब क्या है?
किताबुल्लाह के मुकाबिल और कुरान को नीचे, अकाबिर को ऊपर करे तब मानना है। अकाबिर को मानने का मतलब बता, तू मुतय्यन कर। बुजुर्गों को नहीं मानते। दूसरा नंबर, आज का सबसे बड़ा फितना, तवज्जो मेरी तरफ, वो ये उठा, इस दौर का सबसे बड़ा फितना कुरान के इनकार का और कुरान मुकद्दस से बगावत का। उस फितने का नाम है इस्नादुहु सहीउन। क्या नाम है? बोलो बोलो। इस्नादुहु फितने का नाम है। इस्नादुहु सहीउन, उसूल हदीस का पता नहीं और किसी ने लिख दिया इस्नादुहु सहीउन, सनदुहु सहीउन, रिजालुहु रिजालुस सही, अला शर्ते शेखैन, अला पुला। याद रखना, हदीस रसूल को हुज्जत ना मानने वाला वो उसी तरह काफिर और जिंदीक है जैसे कुरान का मुनकर काफिर है। लेकिन पैगंबर के जिम्मा रिवायतें लगाने वाला वो भी है मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस तरह हदीस रसूल का इनकार कुफ्र है, इसी तरह किसी झूठ को पैगंबर के जिम्मे लगाना भी कुफ्र है। फितना आया, इस्नादुहु सहीउन पढ़ लिया, ए रिवायत के अला शर्ते शेखैन, ठीक, रिजालुहु रिजालुस सहीयैन, ठीक। मैंने कहा बात पूरी हो गई। इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक हदीस का नंबर फुलाना, सफेदा पासा खब्बा, लैन पंजवी। मैंने कहा बात पूरी हो गई ना। मेरा भाई, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम अहले उसूल इस बात पे मुत्तफिक है कि खबरे वाहिद के रिजाल सही हो, सनद सही हो। सही सनद के बाद 4 शर्तें और खड़ी हैं, 4 मेजार मतन के हैं। सनद सही होना, सिहतुल इस्नाद ला यस्तलजिमु सिहतुल मतन। सनद सही है, आगे मेजार खड़ा है। जब तक उस मेजार पे पूरी नहीं उतरेगी वो हदीस सही नहीं होगी। वो मेजार क्या है? सबसे पहला मेजार उसूल फिक़्ह उठा, उसूल शाशी से लेके मुसल्लम सुबूत तक पढ़ता जा। हर मौलवी अपने मदारिस में पढ़ाता है। उसूल शाशी, नूरुल अनवार, हुसामी, ये किताबें जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। और इसी तरह उसूलुल हदीस के नुखबा से लेकर मुकद्दमा इब्न सलाह तक चला जा। आगे 4 मेजार में से पहला मेजार ये है, रिवायत तब सही होगी कि कुरान के मुखालिफ ना हो। कुरान के, अब तो सुभान अल्लाह ढीली हो गई, कुरान के मुखालिफ ना हो। यार मेरी बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। मैं इस पे सैकड़ों हवाले दे सकता हूं, बड़े बड़े हवाले दे सकता हूं, मुहद्दिसीन के भी, आले उसूल फुकहा के भी। लेकिन जो उलमा है वो अच्छी तरह समझती है कि आज ये जो फितना आया इस्नादुहु सही वाला, इसी पर सहाबा पे जरा शुरू हो गई, इसी पे हजरत मुआविया पे बकबक शुरू हो गई, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, उन पे बकबक शुरू हुई। मैंने कहा सुनना है, सहाबा वो हैं और जिनके बारे में कुरान ने कहा उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। ये पूरा कुरान बता रहा है पैगंबर के सारे सहाबा वो आदिल भी है, वो सिका भी है, वो अल्लाह के महबूब भी है और वो जन्नत के हकदार भी है। ये कुरान है। अब इसके मुकाबिल दुनिया जहान में यही बात
इमाम आलु सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रिसाला खुलाफाए राशिदीन में और मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब मकामे सहाबा में रिसाला, उनका रिसाला मकामे सहाबा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी। उन्होंने कहा और सहाबा की अदालत, सहाबा की शिकायत, सहाबा किराम का रिजा की सर्टिफिकेट और सनदे, इनके ईमान और इनका मेजार ईमान होना ये मनसूस कती है और मनसूस कती के मुकाबिल कोई खबरें बायद हुज्जत नहीं बन सकती। ये वो फितरा है। जेलम के चूहे जैसा फिरका बन गया और बड़े बड़े फिरके उठे, रिवायत देखी और कहा इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक, मैंने कहा तेरा तो बाप भी अभी नहीं मिला, इंटरनेशनल नंबरी का बच्चा, तुझे ये नहीं पता। याद रखो कुरान वो है जिसका एक नंबर भी बता दो आयत का, वहां पर फैसला हो जाएगा। लेकिन हदीस की बात इमामुल मुफस्सिरीन, सनदुल मुहद्दिसीन, मुर्शिदुल उलमाए कामिलीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अंदाजे दर्ज ये है, वो फरमाती हैं एक जगह पे एक हदीस आई, उस हदीस के सारे तुरुक निकालो, सारे तुरुक निकाल के सारे रावी देखो, उसका मतन देखो, उसके रावी देखो, फैसला बाद में करना, सिर्फ एक तरीक देखकर फैसला न करना। यही मुहद्दिसीन का उसूल, यही फुकहा का उसूल। तो मेरा भाई कुरान का एक नंबर काफी है, लेकिन हदीस का जो तू इंटरनेशनल नंबरी बताता है सिर्फ एक नहीं देखना होगा, उस हदीस के सारे नंबर देखने होंगे। समझो है, उस हदीस के अगर एक नंबर बताएगा तो 10 नंबरिया बनेगा, एक नंबर से फैसला नहीं होगा। और फिर याद रखना कुरान मुकद्दस का बताया वो उसूल, सारे आले उसूल मुत्तफिक, इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया। अल्लामा आलूसी, माजदी, दीगर हजरात ने यहां दो माने किए, इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़ शैया। फरमाया लोगों, जन्नी दलील कती के मुकाबिल, कती ला, ये जो जन है हक के मुकाबिल ये काबिल कबूल नहीं। हक से मुराद अल्लामा आलूसी माइदे ने लिया कती दलील, जन से जन्नी दलील, फरमाया जन कतईयत का मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिन इस्बातिल अकीदत शैया, ये जो जन है इससे अकीदा साबित नहीं होता, अकीदे के लिए नस कती पेश करनी होगी। जहां इस्नादु सहीउन भी काफी नहीं, अला शर्ते शेखैन भी काफी नहीं, रिजालु सही भी काफी नहीं। जब अकीदे का मसला आ जाएगा, सहाबा की अज़मत का मसला आएगा, पैगंबर की इस्मत का मसला आएगा, अल्लाह की तौहीद का मसला आएगा, क़यामत का मसला आएगा, जब अकायद की बात आएगी और उसूल की बात आएगी तो वहां जन नहीं, जैसे सहाबा की अज़मत कती है, अगर किसी सहाबी पे जरा करनी है तो रिवायत में कती पेश कर। काम मुश्किल तो नहीं बना। कुरान को उस तरह मान, रिवाजात पर भी हाकिम कुरान, रिवाजात पर भी हाकिम कुरान। और ये मैं नहीं कहता, सारी दुनिया के आले उसूल और बिलखुसूस इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उसूल हर मदरसे में पढ़ाया जाता है। आम किताबुल्लाह का कती खबरें बायत से तखसीस नहीं होती, मुतलक किताबुल्लाह का कती खबरें बायत से तकजीद नहीं होती। ये हमारी बात तो नहीं है, ये जन के मुकाबले में कतीयत को तरजीह दी गई और रिवायत के मुकाबले में कुरान को तरजीह दी गई। इसलिए मेरा भाई कुरान को इमाम मान। आज
बहुत सारे गुमराह फिरके उन्होंने रावियों को किताबुल्लाह पे हक माना, रिवायात को किताबुल्लाह पे हक माना। और अगर रिवायात को किताबुल्लाह पे हक मानना है और अखबार अहाद को किताबुल्लाह पे हक मानना है, फिर कुरान पर ईमान नहीं। 1000 दफा दावा कर मेरा किताबुल्लाह पे ईमान है, फिर अपने ईमान की खैर बना। यही बात है, यही अंदाज है मेरे नबी के साहबा का। उठा बुखारी शरीफ, असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहिल बारी, असहीहुल बुखारी, मुताखिरीन उलमा का इत्तेफाक और इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, वली कामिल सनदुल मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज बाद लोग इमाम बुखारी को बकवास करते हैं जिनका अपनी कोई हैसियत नहीं, वो इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी को बकवा करते हैं। बाद वो फिरके मुनकरीन हदीस वो इमाम बुखारी से पर अपना बुग़्ज़ दिखाने के लिए बुखारी शरीफ इमाम बुखारी पे रद्द करते हैं। लेकिन याद रखो वो अंदर के पलीत और खबीस है। इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन सनदुल मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, और बुखारी बकौले मुताखिरीन असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहिल बारी असहीहुल बुखारी बिल्कुल सही है। लेकिन इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ में आया है, उम्मुल मोमिनीन को इत्तला दी गई। बात लंबी है, मैंने सिर्फ अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर की रिवायत वो आ गई, इन्नल मय्यता लयुअज़्ज़बु बिबुकाए अहलिही, अगर मैयत के घर वाले रोए तो मैयत को अजाब होता है, और घर वाले के रोने की वजह से एक मसला ये पेश हुआ। दूसरा मसला ये पेश हुआ कि कलीबे बदर के कुएं में जो मुर्दे पड़े थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नहुमुल आना यस्माऊ, कि इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं जो बिमा अकूलु लहुम, जो मैं इनसे कर रहा हूं। ये दो मसले पेश हुए उम्मुल मोमिनीन, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका इस धरती पे अकेली वो खुश नसीब औरत है कि जिसकी सफाई में रब ने कलाम किया है, और सूरह नूर नाज़िल की, ये वो खुश नसीब औरत। और उम्मुल मोमिनीन मोमनों की मां, कई लोग कहते हैं जी हम तो मां नहीं मानते, कहते हम ऐशा को मां नहीं मानते, तो मैंने कहा हम मनाती नहीं। दूसरा फिरका उठा, उसने कहा हजरत ऐशा को मां मानो, मैंने कहा दोनों सब्र करो, हम तुम्हारी सुलह करा देती। वो कहते हम मां नहीं मानते, दूसरे कहते हम मनवाएंगे। मैंने कहा कुरान से पूछते हैं, जो कहती है हम मां नहीं मानते वो ठीक कहती है। परेशान हो गए, वो क्या करती है? ठीक कहती है। क्यों? कि कुरान ने हजरत ऐशा को हर एक की मां नहीं कहा, कुरान ने हजरत आयशा को मोमनों की मां कहा है, हर एक की मां नहीं, मोमनों की मां। और जो कहते हैं मैं मां नहीं मानता, तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि मैं मोमिन नहीं, कट्टर काफिर। अगर मोमिन होता तो मानता। और अज़वाजु उम्महातुहुम से पहले पढ़ अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना, अल मोमिनीन होम का मर्जे मोमिनीन है। जो मोमिन है वो उम्मुल मोमिनीन को मां मानता है, और जो मोमिन नहीं वो ना माने। मूदी आकर जाए तो हम मनवा सकते हैं। मूदी कहे मैं उम्मुल मोमिनीन को मां नहीं मानता, जैसे नेतन्याहू कहे मैं उम्मुल मोमिनीन मां नहीं मानता, जो बाइडेन कहे मैं मां नहीं मानता, आप उसे मनवाएंगे? नहीं, हम कहेंगे जो बाइडेन के लिए कहा भी नहीं, नेतन्याहू यहूदी के लिए नहीं कहा, और किसी के लिए नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया आयशा मोमिनों की मां है, मोमिन है तो मां मानना होगा। फिर और कलम उठी,
उन्होंने कहा रायुहा रायुन निसा, उम्मुल मोमिनीन की राय की क्या हैसियत है? ये शेखुल हदीस का कलम है, वो तो आम जनानियों वाली बात कर गई, उनकी राय की हैसियत क्या? और शेखुल हदीस साहिब अल्लाह ने फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, और ये कहते हैं रायुहा का रायुन निसा लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। चलो आगे चलो। उम्मुल मोमिनीन के सामने जब फैसला मसले दो आए, उम्मुल मोमिनीन ने लफ्ज कहा, फरमाया हस्बुकुमुल कुरआन, हस्बुकुमुल कुरआन। और लोगों थानू कुरान, तुम्हें कुरान काफी है। कुरान कहते हैं ला तादिरो बादिरा तुम बिदरा उखरा, करे कोई और भरे कोई, ये अल्लाह का कानून नहीं है। करे शहबाज शरीफ जेल में इमरान खान हो, ये तुम्हारा कानून है। खाए कोई मारे कोई खाए, चाहे कोई, करे कोई भरे कोई, ये अल्लाह का कानून नहीं है। फरमाया रोए घर वाले और सजा मैयत को मिले। ला तादिरो बादिरा तुम बिदरा उखरा। उम्मुल मोमिनीन यही मसला पकवा रही है कि रावी भी सही है, इब्ने उमर भी सही रावी, हजरत उमर भी सही रावी, रावी सही है बावजूद इस्नादू सही होने के। फरमाया हस्बुकुमुल कुरआन। जब कुरान के मुकाबले आई, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया ये रावी भूल गया है, ये रावी भूल गया है, रब का कुरान सच्चा है। और दूसरे मसले में उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया बमा अंता एक लब कैफा यकूल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल भला ये कह कैसे सकते हैं कि मुर्दे सुनते हैं या मुर्दों ने सुनाए? फरमाया नहीं, क्यों? कद काल अल्लाह मा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर, मा अंता बेमुस्मिन मन फिल कुबूर। जेड़े कब्रां विच दफन हो गए, मेरे पैगंबर आप भी उनको सुना सकते नहीं। उम्मुल हजरत गंगोई इमाम रब्बानी उलमा अकाबिर देवबंद के इमाम हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन ने ये जो ज़ाब्ता बयान किया कि कुरान के मुकाबिल खबरे वाहिद में ताबील की, उसका दूसरा माना जिक्र किया, अल्लाह की किताब की हाकमियत का मसला बयान किया। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये ज़ाब्ता कि आम किताबुल्लाह की तफसीर खबरे बायत से नहीं होती, मुतलक की तकयीद नहीं होती, कुरान के मुकाबिल खबरे बायत नहीं चलती। हजरत गंगोई फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन के इस्तिदलाल जिस पे सहाबा का इजमा है, किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया, इस इजमाए सहाबा से साबित है। पहली बात अर्ज कर रहा हूं, कुरान को मानने का मतलब क्या है? सारी किताबों पे हाकिम किताबुल्लाह, सारी रिवायतों पे हाकिम किताबुल्लाह। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह बड़े इमाम हैं, उन पे एक सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि एक रिवायत हदीस में है कि मुर्दे को जब दफन करती हैं तो वो जूतों की आहट सुनता है, और ये रिवायत बुखारी मुस्लिम में है। अब हजरत गंगोई के सामने भी ये रिवायत थी, उन्होंने भी इसका माना बयान किया, और इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह का अपना अंदाज। अब अकाबिरीन उम्मत की फिक्र देखें, इनका ज़हन देखें। जब हजरत गंगोई ने इस पे बात की, फरमाया इस रिवायत को यस्माओ पढ़ो ही नहीं, युस्माओ पढ़ो, मजहूल पढ़ो। अगर मालूम पढ़ो तो इसका मतलब मुर्दा सुनता है, फरमाया इसको पढ़ो ही मजहूल। जब मजहूल पढ़ोगे
तो माना ये होगा कि कोई सुनने वाला होता तो सुन लेता, लेकिन मुर्दा सुनता सुनता नहीं है। और दूसरा फरमाया ये सूरत इत्याने मलाइका जल्दी हिसाब किताब से किनाया रिवायत में ताबील की। और जब इमाम शामी ने देखा फरमाया कि ये इंसाहा सनदुहु वलाकिन मालूल लिल्लतिन तक्तदी अदम सुबूतिहा वहिया मुखालफतुहु लिल कुरान, वहिया मुखालफतुहु लिल कुरान। इमाम शामी ने कहा इस्नादु सहीयुन, लेकिन इसका जो मतन है उसमें एक इल्लत मौजूद है। और वो इल्लत कैसी है? यक्तदी अदम सुबूतिहा, वो इल्लत तकाजा करती है कि ये रिवायत पैगंबर से साबित नहीं। क्यों? वो इल्लत क्या है? इमाम शामी फरमाते हैं हिया मुखालफतुहु लिल कुरान, वो कुरान के मुखालिफ है। मेरा भाई इसकी सैकड़ों मिसालें आपको मिलेंगी। मैं आज सिर्फ ये कर रहा था, आज उम्मत में जितना फितना है, हर आदमी ने, किसी ने किताबों किताबे कुरान को किया, किसी ने राबियों के महकूम कुरान को बनाया, किसी ने अपने अपने बुजुर्गों का रिवायात की कुरान पे हुकूमत मानी। लेकिन अल्लाह ने कुरान भेजा सारे उलूम पर हाकिम बनाकर और सारी किताबों पे हाकिम बना। ये ईमान होगा तो ईमान रहेगा। ये है इशाअतुत तौहीद की यही दावत है हमारी जमात की। मेरे अमीर मुकर्रम मौजूद है और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं अपना सबक इनकी मौजूदगी में सुना रहा हूं, इनके होते हुए सुना रहा हूं। मैं अपना सबक सुना रहा हूं। मैं कोई मौलवी आलिम नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूं और अपना सबक सुनाने बैठा हूं। लेकिन इस नुक्ते को अगर ज़हन में रखें, खुदा की कसम अक्सर फिरके अपनी मौत मर जाएंगे। ये जितने फिरके हैं, चाहे वो राफदी हो, चाहे राफदियों का अगला एडिशन हो या उनका अगला एडिशन हो, या कोई लल्लड़ हो, या कोई रजा खानी हो, या कोई गैर मुकल्लिद हो, उनको धोखा ये लगा है। हर एक चीज को मानते हैं, लेकिन इनका किताबुल्लाह पे ईमान उस तरह नहीं जैसे रब ने किताबुल्लाह की अजमत बयान की। किताबुल्लाह पे ईमान का मतलब ये है जब कुरान फैसला कर दे। हाँ, अलबत्ता एक बात याद रखना, कुरान का माना अपनी तरफ से नहीं करना। कुरान का माना मफहूम वो मोतबर है जो मेरे नबी के सहाबा से आए, जो पैगंबर की जुबान से आया है। अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, फरमाया मेरे कुरान का सबसे पहला मुफस्सिर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लितुबय्यिना लिन्नास। इसलिए फरमाया मैंने अपने पैगंबर पे दो चीजें नाजिल की, एक अनज़लल्लाहुल किताब बल हिकमा, कुरान भी नाजिल हुआ, बल हिकमा, ये हिकमा फामे कुरान के तब, सुन्नत के तब, तबयीने कुरान के तब। ये हिकमा ये क्या है? ये है लितुबय्यिना लिन्नास। इसलिए फरमाया इन्ना अलैना बयाना, मेरे महबूब आप मुबय्यन है और आप जो कुरान का माना मफहूम बयान करेंगे, इन्ना अलैना बयाना, वो बयान भी मेरी तरफ से होगा। बई जली कुरान है और बई खफी तिबयानुल कुरान है जो जुबान मोहम्मद मुस्तफा है। समझो है? ये पहली बात मैंने अर्ज कर दी थी। दूसरी बात वो है तौहीद की बिना कुरान ने किस चीज पे रखी? ये तो सब जानते हैं, अल कुरान कुल्लुहु फित तौहीद। कुरान जहां से पढ़ो बिस्मिल्लाह की बा से लेके वन्नास की सीन तक तौहीद है। बाकी सारे ज़ैली मसाइल, खादिम मसाइल सूरतुल अंबिया ने फैसला कर दिया। फरमाया मेरे प्यारे महबूब कुल ऐलान फरमा दो, इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद इन्नमा हसर अन्नमा हसर यूहा इलैया इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। अबू सऊद उठा, मदरी उठा, रूहुल मानी उठा, कबीर कोई तफसीर उठा के देख, सब हैरान हो गए। वो
मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आपकी तरफ जो कुरान की सूरत में वही आई, इसमें मसला एक ही बयान हुआ, और वो मसला क्या है? इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ऐ लोगो, तुम्हारी पुकारें सुनने वाला सिर्फ एक है, पुकारें सुनने वाला सिर्फ एक है। ये पूरे कुरान का मजमून आ गया। यही बात इमाम राजी ने लिखी सूरह हूद के शुरू में, फरमाया ला मकसूद मिन हादल किताब शरीफ इल्लल हरफुल वाहिद बैया अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। और कायनात वालों, ला मकसूद मिन हादल किताब शरीफ, इस किताब मुकद्दस का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, रब के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और इबादत का निचोड़ निकालोगे, रब के सिवा कोई पुकारने के लायक नहीं, बगैर असबाब के सुनने वाला भी सिर्फ अल्लाह, और पुकारों के लायक भी सिर्फ अल्लाह। यही मकसद है। फरमाया मन सरफ उमरहू फी गैरी मिनल मसाइल, जिस मौलवी और पीर ने ये मसला बयान नहीं किया और दूसरे मसाइल में जिंदगी गुजार के आया, कद खाबा व खसेरा, उसने पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। लेकिन बुनियाद किस पे है? तो याद रखना, कुरान का मकसूदी मसला, कहो ला इलाहा, बोलो बोलो ला इलाहा। और ला इलाहा का खुलासा क्या है? लहू दावतुल हक, ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरा खुलासा लुबे लुबाब पूरे कुरान का, फरमाया लहू दावतुल हक। और कायनात वालों, पुकार के लायक होना ये अल्लाह ही का खासा है, लाम इख्तिसास है, लहू की तकदीम हसर के लिए है। दावतुल हक अल्लाह बिद दुआ, फरमाया हाजात व मुश्किलात में सद सोर पुकार के लायक होना, फदो लहू दावतुल हक, ये अल्लाह ही का खासा है, इस खासे में कोई दूसरा शरीक नहीं। इस वास्ते फरमाया हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं पूरे कुरान का खुलासा हवामी में सबा है, 7 हवामीम हामी मोमिन से ahकाफ तक, और फरमाया लेकुल्ले शैइन लुबाब व लुबाबुल कुरान अल हवामीम, यही उसका खुलासा है। और हवामीम का दावा क्या है? वो सूरह अल मोमिन हामी मोमिन में है, और वो है फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। पुकारना किसको है भाई? ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो। और यही मसला है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इमाम इब्ने तैमिया ने फतावा में यह अजीब बात लिखी, फरमाया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ये बहुत तफसीरी है। बाद ने आतिफा बनाओ तब भी अतफुल खास अलल आम, फरमाया तफसीरी वाओ, और तफसीरी बनेगी तो माना क्या होगा? इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादतें करते हैं, यानी हाजात में सिर्फ तुझ ही को पुकारती है, तेरे सिवा कोई हाजात में पुकारे जाने के लायक नहीं है। और इसी को मुख्तसर कर लो तो बिस्मिल्लाह में आ जाओ। इसीलिए बेज़ाबी और बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जहां लिखा कि जहां बिस्मिल्लाह जार मजरूर का मुताल्लक मुअख्खर निकालेंगे, और माना क्या होगा? बिस्मिल्लाह का अल्लाह ही की मदद से, बोलो अल्लाह ही की मदद से, बा इस्तिआनत की बनाओ तब भी, बा मुसाहबत की बनाओ तब भी, बिस्मिल्लाह जार मजरूर पीछे चला गया तो अब माना होगा अल्लाह ही की मदद से। यही अल्लाह ही की मदद बिस्मिल्लाह की बा में है, तो गोया पूरा कुरान बिस्मिल्लाह की बा में मकसद आ गया। और मेरा मुर्शिद आगे बढ़ा, उन्होंने कहा अगर मुझसे पूछते हो, ये तकरीरें तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने भी की और हजरात ने भी की, लेकिन मौलाना हुसैन अली बाबजरा वाले फरमाते अगर मुझसे पूछते हो तो फिर बिस्मिल्लाह की बा भी खड़ी है नुक्ता में, और पूछो उलमाए रियाजी से, नुक्ता वो होता है
जो तजज्जी को कबूल नहीं करता, तकसीम को कबूल नहीं करता। जो तजज्जी और तकसीम को कबूल कर ले वो नुक्ता नहीं, तो नुक्ते में इशारा क्या है? मुशरिक और शिरक की बुनियाद है जालू लहू मिन इबादी जुज़ा। मुशरिक अल्लाह की तजज्जी मानता है, अल्लाह के इख्तियारात और सिफात गैरों में मानता है, वो तजज्जी का कायल है और बिस्मिल्लाह का नुक्ता बता रहा है। जैसे नुक्ता तजज्जी से पाक है, मेरा रब अपनी जात सिफात में भी तजज्जी से पाक है। इसी का नाम तौहीद है। इसीलिए शाह अब्दुल कादिर ने लिखा, कुरान बा से शुरू होया, सीन पे खत्म हुआ, बा और सीन मिला लो, बा और सीन मिला लो, बस कहते हैं तौहीद बस बाकी सब हवस। तौहीद बस बाकी सब हवस। तो सूरह अंबिया की आयत में मुफस्सिरीन ने लिखा, हमारे शेखुल कुरान ने अजीब सा जुमला कहा, फरमाया क्या माना मसला एक ही आया? फरमाया मखदूम मसला एक है, मकसूदी मसला एक है, बाकी सारे मसले ताबे। तौहीद मखदूम, अजमत सहाबा ताबे, तौहीद मखदूम, इस्मत अंबिया ताबे, तौहीद मखदूम, अजमत अंबिया उसी के ताबे मसला। और क़यामत, जन्नत, जहन्नम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारे उसी के ताबे मसले। और असल मकसद वही है कि इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और कायनात वालों, मकसद वाला मसला ये है, यही वो मसला है जो बिनाए कायनात है, यही वो मसला है जो रूए कायनात है। अल्लाह ने कायनात बनाई भी इसी मसले की खातिर। कुछ कहते हैं लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला ईसा लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला उज़ैर। शाह अब्दुल अजीज ने लिखा, लौला उज़ैर, यहूदियों ने कहा उज़ैर ना होते मैं कायनात न बनाता। उनका अगला एडिशन आ गया नसारा, उन्होंने कहा ईसा को पैदा न करना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया राफजी, उन्होंने कहा पांच तन पाक को न बनाना होता कायनात न बनती। उनका अगला एडिशन आ गया, चलो आप समझ जाएंगे, अगला एडिशन आ गया, उन्हें कहा लौला का ओ सोने ये तुहानू पैदा न करना होता कायनात में पैदा न करता। और कहते हैं किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता, ये नक्शे हस्ती उभर न सकता, वजूद लहो कलम ना होता। मैंने कहा झूठ न बोल, सूरह तलाक पढ़, आखिरी आयत पढ़, ते झूठे मौलवियां नू तलाक दे दे, झूठे पीरों को तलाक दे दे, झूठे मुल्ला को तलाक दे दे। आखिरी आयत फरमाया अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात बल अर्ज़ मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना। क्यों? लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह कद अहाता बेकुल्ले शैइन इल्मा। ये कायनात इसलिए बनाई ले तालमू ताकि तुम्हें पता चले कि इस कायनात में बगैर असबाब के तसर्रुफ करने वाला भी अल्लाह, बगैर असबाब के जानने वाला भी अल्लाह। और यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसी का खुलासा लहू दावतुल हक। और यही फरमाया मा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक लिइज़हारिल हक। और वो हक वो ये लहू दावतुल हक। कायनात अल्लाह ने बनाई तौहीद पर। तवज्जो मेरी तरफ, मेरे महबूब ने फरमाया जब तक कायनात में एक भी तौहीदी मौजूद है, एक भी कौन मौजूद है? जल्दी जल्दी मैं जरा अगले टप्पे पे आऊं। तौहीदी मौजूद है, अल्लाह क़यामत कायम नहीं करेगा। मुस्लिम शरीफ ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी किसी कोने पे भी
एक भी सच्चा मुवाहिद मौजूद है। अल्लाह के कागजों में पूरा जहान आबाद है। जहान का मकसद के रूए कायनात तौहीद मौजूद है। और फरमाया जब एक मुवाहिद भी नहीं रहेगा अल्लाह कायनात को खत्म कर देगा। पता चल गया कि कायनात की रूह भी तौहीद है, बिना मकसद कायनात भी तौहीद, रूए कायनात भी तौहीद। ते एक मसला तू भी बता दे चलते हुए, पैगंबर का फरमान सच्चा या नहीं? ऊंचे बोलो और ऊंचे बोलो, थक गए हो? सच्चा। पैगंबर करीम फरमाते हैं एक भी तौहीदी फिल अर्ज जमीन के अंदर मौजूद हो क़यामत कायम हो सकती। अगर खुद मोहम्मद मुस्तफा मदीना के अंदर जमीन में जिंदा मौजूद हूं, अंबिया इन्हीं जमीनी कब्रों में दुनियावी हयात के साथ जिंदा हूं, क़यामत आएगी? और बताओ, तुम बताओ। हम तो वैसे बदनाम हो गए जी मसला इनको आते ही जी। चलो तुम्हें अब आना चाहिए। और जी फतवे लगाती, मैं आप फतवा नहीं लगाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि पैगंबर करीम फरमा रहे हैं जमीन में एक भी जिंदा हो क़यामत कायम हो सकती नहीं। उम्मती जिंदा हो क़यामत कायम नहीं हो सकती। और खुद इमाम कायनात रहमत कायनात खातमुल अंबिया वल मुरसलीन वो मदीना आलिया में दुनियावी हयातु दुनियावियतुन ला बरज़खियतुन अल मुहन्नस शरीफ पढ़ रहा हूं, इसके मुताबिक जिंदा हूं। क़यामत कायम होगी या नहीं? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। अच्छा, क़यामत वाला मसला तो फुरूई होगा। एक आदमी कहता है क़यामत नहीं आएगी, बेईमान तो नहीं बनेगा, कहता कुछ भी नहीं। आगे चलो। रूए कायनात भी तौहीद, बिनाए कायनात भी तौहीद। और तौहीद की बुनियाद क्या है? दो मसलों पे कुरान ने रखी। एक का नाम मसला हयात है, एक का नाम क्या है? मसला। और तुम्हारा कोई और होगा, कुरान वाली में बात कर रहा हूं। आयतुल कुर्सी पढ़, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, आगे अल हय्यो, अल हय्यो, अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं। लिअन्नहु ला हय्या इल्लाहु, इसलिए कि हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं। सूरह हामी मोमिन का मकाम देख ले, आयत नंबर 65, वहां पर भी देख, हो वल हय्यो ला इलाहा इल्लाहु फदूहो मुखलिसीन लहुद्दीन। हो वल हय्यो ला इलाहा इल्लाहु, यहाँ अल हई बाद में, वहां अल हई पहले, आगे फा फसिया है। इज़ा कानल अमरो कज़ाले का, अगर मानते हो हमेशा जिंदा रहने वाला सिर्फ अल्लाह, पुकारे सुनने वाला अल्लाह, तो मानो ना फादू हो मुखलिसीन लहुद्दीन। फिर हाजात में पुकारो भी सिर्फ किसको? उसी अल्लाह को पुकारो। और सूरतुन नाल है, आयत नंबर 20 है, तवज्जो है, आयत नंबर 20 है। फरमाया अमवातुन अमवातुन गैरु अहयाइन वमा यशुरूना अय्याना युबासून। हम मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो, मुझ पे नाराज न होना। फतावा रिजविया उठा के देख ले, तफसीर उस्मानी देख ले, बयानुल कुरान देख ले, खिफाजी अलल बेजाबी देख ले, खुद बेजाबी देख ले, कोई तफसीर कश्फुर रहमान उठा के देख ले, मूज़ेउल कुरान देख ले, सब तफसीरें बोलेंगी अमवातुन, अंबिया को भी शामिल है, औलिया को भी शामिल है। अल्लाह फरमाती हैं हम मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो वो कौन है? अमवातुन गैरु अहयाइन। क्या माना? शेखुल हिंद का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं, मुर्दे हैं जिनमें जान नहीं,
अल्लाह फरमाते हैं अमवातुल गैरो अहया। मौलवी ने किताब लिखी हयातुल अमवात। हयातुल अमवात है खुदा का मुकाबला के लिए। चलो आज मैंने मसला समायात नहीं बयान करना, आगे चलो। फरमाया अमवातुल गैरो अहयाइन। तुम तो कहते हो चिड़ी चिड़ा देखते हैं, मुरीद घर से चलता है और कब्र वाले को पता होता है काला बकरा लेके आ रहा है या चिट्टा बकरा लेके आ रहा है या कुकड़ी लेके आ रहा है या कुक्कुड़ लेके आ रहा है। फरमाया छोड़ो, तुम्हारे आने का पता तो दूर की बात, वमा यशुरूना अय्याना युबासून। उनको इतना पता भी कोई नहीं कि कब्रों से कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। तेरे बकरे दा किथू पता लग सी, तेरी कुकड़ी दा किथू पता लग सी, इतना भी पता नहीं। आगे क्या है, ब इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ब इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मसला इला अमवातुल, मसला इला अल हय्यो, मसला इला हो अल हय्यो। पूरा कुरान पढ़ता जा, कुल्लो शैइन हालिक के बाद भी यही है, कुल्लो मन अलैया फान के बाद भी यही है। और दूसरा मसला अफताबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अन वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। अफताबुदूना ताबुदूना ताबुदूना, इसको याद रखो। इलाह की बात हो रही है और क्या एक जुमले में फरमा दिया, और ईसा को पुकारने वालों, बीबी मरियम को पुकारने वालों, अंबिया औलिया की कब्रों पे जाके पुकारने वालों, सुनो, जिनको तुम पुकार रहे हो न तुम्हारे नफे के मालिक न नुकसान के मालिक, और तुम तो कहते हो जनाब सुनते भी हैं, सिफारिशें करते भी हैं। आज जरा देख लो, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। बगैर असबाब के सुनने वाला भी कौन, बगैर असबाब के जानने वाला भी कौन। ईसा नहीं सुनते, बीबी मरियम नहीं सुनती, जिन अंबिया औलिया की कब्रों पे जाते हो वो तुम्हारी नहीं सुनते, और हर एक की बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है। वल्लाहु, सो गए हो सारे। ये बुनियाद, यही बुनियाद हजरत इब्राहिम ने रखी। या अबते लेमा ताबुदो, लेमा ताबुदो मा ला यस्माओ। कहते हैं ये मसला नहीं छेड़ना चाहिए, तो हजरत इब्राहिम को समझाते। आजर ने समझाया तो बड़ा है। जब आजर से पूछा ना, हल यस्माऊनकुम, हल यस्माऊनकुम इज़ तदून। आगे कहने लगा बल बल, बल आता है इज़राब के लिए, और इज़राब का माना होता है इब्राहिम बचड़ा, इब्राहिम बेटा, मसला समा न छेड़ो। ए बल, इस मसले को रहने दो, ये बल का मान है बल लिल इज़राब, इसको रहने दो। ये जो समा वाला मसला है ना, ये बड़े बड़े मौलवियों का इख्तिलाफ, इसको रहने दो, इसको छोड़ दो। समझ ले, माफौकल असबाब सभी होना इसी तरह मेरे रब का खासा है। जैसे माफौकल असबाब मुतसर्रिफ होना, माफौकल असबाब अलीम होना, जो अल्लाह के सिवा किसी नबी वली पीर फकीर को बगैर असबाब के मुतसर्रिफ माने वो भी मुशरिक है, जो बगैर असबाब के समी माने वो भी मुशरिक है। ऊंचे जरा बेशक करो। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद यही है। अब आओ तीसरी बात। तीसरी बात बस मुख्तसर 1-2 मिनट के लिए समझो करो, टाइम बहुत हो गया, आपने सुबह भी बयान सुनने। तीसरी बात वो है तौहीद की गैरत। बोलो तौहीद की, चलो यार गैरत का लफ्ज ना बोलो, हरारत का बोलो। तौहीद की हरारत।
तौहीद की हरारत जिहाद में। ईमान की हरारत किस में है? ऊंचे बोलो। अब जो बोल नहीं सकते जिहाद क्या करेंगे? हरारत ईमान तौहीद हाली की तकमील। एक तो तौहीद काल है, जुबान अकीदा, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, या कौल बेमाना अकीदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो भी एक पूरा बाब कायम करते हैं कौल, और फिर वहां साबित करते हैं कि कौल बेमाना अकीदा, यहां कालू ये अकीदा है, तौहीद काली अकीदा है, ये निजात के लिए काफी है। अगर काली तौहीद नसीब हो गई और एक हाली तौहीद है, जो तौहीद का रंग चढ़ गया, दिल भर गया और तौहीद के समरात ज़ाहिर होने लगे, इसी को तौहीद अमली भी कहते हैं, इसी को तौहीद हाली भी कहते हैं, और इसी को रब्त अलल कल्ब भी कहते हैं। रब्ते कुलूब रबतना अला कुलूबिहिम, रब्ते कुलूब का दर्जा भी है। ये तौहीद हाली है, ये दिल में उतर गई। ये वही तौहीद है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही। यही बुरहान रब है, और ये वही तौहीद है कि हजरत मूसा कलीम दरिया के किनारे पे खड़े होके, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, और हजरत मूसा क्या कहते हैं? असबाब खत्म हो गए, लेकिन तौहीद इतनी रात पच गई, इतना एतमाद कामिल है। जवाब क्या देते हैं? कहने वाले कहने लगे इन्ना लमुदरकुल, फरमाया कल्ला इन्ना माए या रब्बी, इन्ना माए या रब्बी सयाहदीन। इस सीन में पूरा रब्द खड़ा है, सयाहदीन। बहरहाल ओ मेरा भाई, जब तौहीद हाली बन जाए, इंसान के अंदर रच पच जाए, उसके समरात आते हैं, फिर कुरान का रंग चढ़ता है, फिर आदमी से बदअमली छूट जाती है, फिर तकरीरा बेचड़ियां खत्म हो दिया। शुक्र है तुम्हें पता नहीं चला है। फिर तकरीरों की फीसें भी खत्म हो जाती हैं, फिर जनाब कुरान की फीसें गई। अब वो अल्लाह के मोहब्बत में मस्त होता है। बल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यही मकाम तौहीद हाली का अल्लाह सबको नसीब कर दे। ये वो मकाम है। फिर तौहीद की राह में कांटे भी चुभते हैं तो लज्जत आती है, ताने मिलते हैं लज्जत आती है, गालियां मिलती हैं लज्जत आती है। यही वो मकाम है। बिलाल अंगारों पे गरम पत्थरों पे लेट के भी अहद अहद के मजे लेता है, और यही वो मकाम है जिसमें अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान व फी रिवायतिन क़द वजदा हलावतल ईमान, वजदा हलावतल ईमान। यही वो ईमान की मस्ती है, यही वो ईमान की लज्जत है। आदमी जब इस मकाम पे पहुंचता है, सारी कायनात कल्ला वजूद नजर आती है। असबाब इस्तेमाल करने के बावजूद असबाब पे भी भरोसा नहीं, किसी चीज पे भी नहीं। आदमी मखलूक से कट के रब का बन जाता है। और जब ये मकाम तौहीद हाली का मिलता है, और यही तौहीद की हरारत है, फिर मैदान जंग में साद इब्ने रबी को देख लो। मेरे पैगंबर का तरबियत याफ्ता साहबी है, ओहद का मकाम है, हजरत साद इब्ने रबी है। और जब जंग खत्म हो गई, पैगंबर करीम ने 3 सहाबा की ड्यूटी लगाई। एक मोहम्मद बिन मसलमा है, दूसरा जैद बिन हारिसा है, तीसरा एक और साहबी है। 3 सहाबा की ड्यूटी लगाई, जाओ मेरे साद का पता करके आओ। जंग खत्म हो गई, जाओ साद किस हालत में है। ये सहाबा पहुंचते हैं साद इब्ने रबी के पास और देखते हैं 70 जख्म खाए हुए। कितने? हाँ, आज तो मुवाहिद को थोड़ा बुखार हो जाए तो मस्जिद नहीं जाता, नमाजें गई। ये तौहीद काली है मेरा भाई, हाली नहीं।
और जितनी लज्जतें तौहीद की हैं वो तब है कि तौहीद अंदर रच पच जाए, तौहीद का रंग चढ़ जाए और रब तलल कल्ब की नेमत हासिल हो जाए। और जहां शेखुल कुरान एक जुमला कहते थे, फरमाते लोगों रबतना अला कुलूबिहिम, रब तलल कुलूब का वो दर्जा है जिसके हासिल होने के बाद आदमी हिदायत से उतर नहीं सकता। और मोहम्मद के सारे सहाबा को अल्लाह ने रब तलल कल्ब के दर्जे का ईमान दिया। ये वो ईमान था। साद इब्ने रबी को देखा 70 जख्म नेजों के, तलवारों के, और आखिरी वक्त है सहाबी जाके कहता है अल्लाह के महबूब ने भेजा और पूछा है कि साद से पूछो क्या हाल है। हजरत साद कहती हैं कि कुल्लहू, अल्लाह के महबूब को कह देना कि अल्लाह के महबूब तेरा गुलाम तुझे सलाम कह रहा है, मेरी तरफ से मोहम्मद मुस्तफा पे सलाम। कुल्लहू, तू कह देना, अच्छा खैर इसको मैं छोड़ रहा हूं, तू कह देना सलाम। और फरमाया साथ ये भी बता देना इन बल्लाहे इन्नी ला आजे दो रीहल जन्ना, अल्लाह की कसम मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है, यहां पर जन्नत की खुशबुएं आ रही है, ये भी कहना। और कुल्लहुम, मेरे अंसारियों को भी कह देना, ओए अंसार की जमात, वल्लाहि अल्लाह की कसम अगर तुम जिंदा रहे और मुशरिकों ने मेरे नबी को तकलीफ दी और नुकसान पहुंचाया और उस वक्त एक अंसारी की भी आंख की ये आंख का पुतला ये हरकत कर रहा हो तो और किसी ने भी पैगंबर करीम तक पहुंच गया, ला उज़्र लकुम इंदल्लाह यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हारा कोई उज़र नहीं होगा। तवज्जो कर मेरा भाई, ये वो कौन सा मकाम है कि हजरत साद इब्ने रबी 70 जख्म खा के भी साथियों को कहते हैं जाने लुटा देना, और वहां पड़े होकर कहते हैं इन्नी ला आजे दो रीहल जन्ना। हजरत खालिद इब्ने वलीद है, उन्होंने कहा जर्नैल सैफ मिन सुयूफिल्लाह, जब जंगे मूता हो रही थी बुखारी शरीफ, अल्लाह ने दरमियान का पर्दा उठाया और पैगंबर करीम को जंग का मंजर दिखा दिया। फरमाया ओ मेरा फलाना जर्नैल शहीद हो गया, फलाना शहीद हो गया और फलाना जन्नत में पहुंच गया। और फरमाया अब अखाजा सैफन, अब जो तलवार जिसके हाथ आई है ये है सैफ मिन सुयूफिल्लाह, खालिद इब्ने वलीद है, उसके हाथ में तलवार आई, पैगंबर करीम मंजर कशी कर रहे हैं, वो खालिद, उसको ईसाई जर्नैल कहते हैं, खालिद सुनाए हमारे तलवार भी देख अपने भी देख, हमारे तीर देख अपने भी देख, हमारा लश्कर देख अपना भी देख, तुम भूख की वजह से हमने सुना है अखरजकुमुल जू, तुम्हें भूख निकाल के ले आई है, आज लो थोड़ी थोड़ी ऐड ले लो। ऐड समझती हो, IMF का कर्जा ले लो, थोड़ी सी ऐड ले लो, कर्जा ले लो और वापस चले जाओ। हजरत खालिद ने कहा तूने गलत सुना है, ये जो तू कहना ना भूख लेके आई, गलत सुना है, कज़ब था, हमने सुना है, तवज्जो मेरी तरफ, हमने सुना है कि रूमियों का खून बड़ा मजेदार है, रूमियों ईसाइयों का अमरीकियों का आजकल की जुबान में खून बड़ा प्यारा है, इसलिए हम आए हैं तुम्हारा खून पीने, यानी कत्ल करने के लिए, मारने के लिए। उसने कहा और कैसे मारोगे, अपने हथियार हमारे हथियार देख लो। खालिद कहता है वल्लाहि इन्ना नुहिब्बुल मौता कमा तुहिब्बुन शराबा, और जालिमा जैसे तुम्हें शराब का चस्का है हमें इसी तरह मौत की लज्जत और चस्का है, तू किस पे भूल रहा है, ये वो रंग है रब तलल कल्ब वाला जो मोहम्मद के सहाबा पे चढ़ा है। इसीलिए फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह,
ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह की फौज है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज पे इतराज करना ये बगावत है। कई बेचारे इसी सजा में पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की फौज पे अगर इतराज करना बगावत है तो फिर अल्लाह की फौज पे इतराज करना और तनकीद करना ये कुफर नहीं तो कुफर के सींग नहीं होते। मेरी फौज पे इतराज करे वो मेरे मुल्क का बागी है, और अल्लाह की फौज पे इतराज करे वो कुरान का बागी है, वो इस्लाम का बागी है। इसलिए मेरा भाई ये है वो मकाम। आज अगर इसकी झलक देखनी है तो गजा में देख, आज यही रब तलल कल्ब की झलक देखनी है। फलस्तीन और गजा के मुजाहिदीन, अल कस्साम के मुजाहिदीन, याहिया संवार जैसा मुजाहिद, और इसी तरीके से जो वहां मुखालिस तौहीदी और खालिस मुवाहिद भी हैं, मुजाहिद भी हैं, और इस्माइल हनिया जैसा मुजाहिद। और 12 महीने गुजर गए, 12 महीने 13वां शुरू हो गया, और दुनिया के दज्जाल इसराइल ने कहा था 1 हफ्ता में सबको मिटा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। 13 महीने गुजर गए, मुट्ठी भर इसाबत मिनल मुस्लिमीन युकातिलूना अलल हज, उसका मिस्दाक बन के गजा के कस्साम के मुजाहिदीन आज भी डटे हुए हैं। 12 महीने गुजर गए। आज नेतन्याहू जैसा दज्जाल और शैतान और बेईमान आदमी, आज वो खुद हैरान हो गया कि निहत्ते लोग जिनके पास असलिया नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई चीज भी नहीं, लेकिन ये कौन सी ताकत है इनके पास? न खाना है, न पीना है, न दवाइयां हैं, हर तरफ से रसायल बंद कर दिए गए, असबाब बंद कर दिए गए, लेकिन वो गारों में बैठे हैं। इसराइल का असला भी खत्म हो रहा है, अमेरिका शैतान का असला भी जा रहा है, लेकिन अल्लाह के ये शेर गारों में बैठ के उसी तरह शेर बन के अभी याहिया संवार कि खुद इसराइल ने वीडियो जारी की जो उसके गले में पड़ गई, बाजू कट गया, लात कट गई और उठने के काबिल नहीं। वो बैठा है फकीर सोफे पे बैठ के इनके ड्रोन को डंडा लगा रहा है। ये होता है रब तलल कुलूब, और यही होती है वो तौहीद की वो चाशनी, जो गैरत, उसका नाम जिहाद है। आज उम्मत की जिल्लत की एक वजह भी ये भी है कि यहूद के कहने पे, नसरानियों के कहने पे, यहूद और नसारा के गुलाम बनकर असली जिहाद को दहशतगर्दी कहा और जिहाद का इनकार किया। जिहाद की आजाद को निसाब से निकालने की कोशिश की और उम्मत को क्रिकेट पे लगाया, उम्मत को खेलों पे लगाया, टिकटॉक पे लगाया और ये टच मोबाइल की फुहाशी पे लगाया। दुनिया की सारी फुहाशी और बेहयाई और यानी आज के नौजवान के सामने करके यहूद और नसारा ने जो हमारा असल सरमाया था, असल गैरत थी, असल इज्जत थी, असल इस्लाम की इज्जत थी, तौहीद और सुन्नत की इज्जत थी, जिस इज्जत की बिना पर इकामत तौहीद होनी थी, वो इज्जत हमसे छीन ली। आज 12 महीने हो गए, किसी 57 इस्लामी मुल्कों में से किसी एक में ये गैरत नहीं कि वो कुफर की आंखों में आंख डाल के बात करे। एक मुनाफिक खड़ा है, कभी कहते हैं जिहाद की अंगूठी पहन ली, कभी कहते हैं झंडा लहरा दिया, कभी कहते हैं रोजा रजा पे लहरा दिया। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम वही अब्दुल्ला इब्न उबई की नस्ल आ रहे हो, और मेरे भाई आइंदा वक्त याद रख ले, तौहीद और सुन्नत की अमानत को महफूज रख। लेकिन असल जब तक ये उम्मत जिहाद के फरीजे की तरफ नहीं आएगी, खुदा की कसम ये मारे खाएगी। क्या वजह है? असबाब सबसे ज्यादा है, हमारे पास एटम मौजूद है, लेकिन साथ शहबाज शरीफ भी मौजूद है। अब हो क्या रहा है? मेरे पास कलाशन है, मैंने 6 बॉडीगार्ड रखे हैं कि मुझसे कोई कलाशन छीन न ले। बादरी तो है, इसका नाम अब भाई ईमान नहीं होगा तो जिहाद कैसे होगा? मुशरिक जिहाद करेगा, तागूत का पुजारी
मोहम्मद मुस्तफा के दीन का बागी, तागूती निजाम का आबिद ये करेगा। 57 इस्लामी मुल्क बड़े इस्लाम का नारा लगाने वाले आज तक गजा में एक घूंट पानी का नहीं पहुंचा सके, एक रोटी नहीं पहुंचा सके। आप अंदाजा कर लें, ये तागूती दज्जाली निजाम के ये हुक्मरान, इनमें गैरत नहीं। गैरत तब होती ईमान होता, जब ईमान नहीं तो गैरत कैसे आएगी? गैरत तो तौहीद की होती है, गैरत ईमान की होती है। इसलिए दुनिया, यूरोप और दीगर काफिर किस्म के लोग वो तो एहतजाज कर रहे हैं और इसराइल से बाद में ताल्लुकात भी खत्म किए, लेकिन ये अभी भी अमेरिका का सजदा करने के लिए तैयार है, सजा कर रहे हैं कि किसी तरीके जो बाइडेन जैसे बांदर का सजदा करे, नेतन्याहू जैसे खिंजीर को, उसको हम सलूट मारे। तो याद रख मेरा भाई, दुनिया तकसीम हो गई। एक हक का रास्ता है, एक दज्जाल का रास्ता है। जितने यहूदो नसारा के तागूती निजाम के गुलाम हैं, ये सब दज्जाल के हाथ पे बैठ के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर मुसलमान बन के रहना है और तौहीदी मरना है, तौहीदी बन के रहना है, खुदा की कसम या जिहाद करना होगा और जिहाद की सारी किस्मों पे आना होगा। जब तक तौहीद की गैरत नहीं पैदा करोगे, उस वक्त तक तौहीद पे मौत नसीब नहीं हो सकती। बआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।